9:30 बजने वाले हैं। वैसे हमारी ये घड़ी 5 मिनट आगे ही है और मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अर्श यहाँ खड़े हैं और मैं ये कह रही थी, आप लोगों को बता रही थी कि आज सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। बस अल्लाह ने खैर कर दिया। और अर्श अपना हाथ दिखा रहे थे कि और ठोरी के देखिए इनके साथ क्या हुआ है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो बस मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और यहाँ हमारी चाय भी बन गई है। और मुझसे सुबह सुबह मीठा कुछ खाया नहीं जाता, तो मैं अपने लिए बना रही थी अंडा ब्रेड। तो मैंने अर्श से कहा तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, तो मैंने अर्श के लिए भी अंडा ब्रेड ही बना दिया था। और अर्श के डैडी जो है वो अंडा, उनका परहेज चल रहा, तो अंडा मना है उन्हें, तो उन्होंने बटर और रस्क जो होते हैं वो चाय, मिल्क लिया था उन्होंने। हाँ, वो चाय नहीं पीती मॉर्निंग में, तो उन्होंने मिल्क लिया था। तो बस मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती जा रही हूँ कि अल्लाह ने आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया। अल्लाह ने खैर कर दी। अभी अल्लाह का शुक्रिया अदा करा जाए, बस कमी है। तो मैं आज से बातें भी कर रही थी और साथ साथ ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही थी। तो मैं ऐसे ही गई थी आज नमाज़ पढ़ के शुक्राने के 2 नफिल पढ़ना। आज का बेचारे का लंच बॉक्स ही बनाया था मैंने स्कूल जाने के लिए, और आज स्कूल भी नहीं जा पाया। और क्यों नहीं गया मैं अभी आपको बताती हूँ। एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। ब्रेकफास्ट तो गाइस हमने कर लिया था, लेकिन आज एक बहुत, समझ लिए, बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया अर्श की डैडी के और अर्श के साथ। तो हुआ ये, देखिए पीछे अर्श की यूनिफॉर्म भी पड़ी। हुआ ये कि अर्श का था आज टेस्ट, रिवीजन टेस्ट था वैसे तो, और अर्श को मैंने उठा के रेडी कर दिया। अब डैडी इनके तो वीक हो ही रहे हैं, तो मैंने अर्श से कहा कि तुम स्कूल चले जाओ, तुम्हारा टेस्ट है, रेडी हो गए तैयार, सब लंच बॉक्स लेके ये चले गए। और मैंने कहा एक्टिवा तुम चला लेना और डैडी को पीछे बिठा लियो, क्योंकि अकेली गाड़ी तो लेके आ जाएंगे बिठा के, क्योंकि बैग भी बहुत भारी है अर्श का। तो इसलिए मैंने कहा तुम डैडी को पीछे बिठा लो और तुम एक्टिवा तुम चला लेना। बस अर्श को मैं नीचे तक छोड़ के आती हूँ। मेरा डेली का ही काम, जब स्कूल जाता है ना, उसको डेली नीचे छोड़ के पढ़ के फूक के तब आती हूँ। तो फिर अर्श जो थे वो चले गए डैडी को लेके, बस गए थे। मैंने यहाँ का सब सामान समेटा जो रूम में फैला रहता है, इनकी बेडशीट, तकिए वकिया जो भी था, चप्पल सब उठा के रखे। पता चला नीचे से किसी की आवाज़ आई। आवाज़ कोई दे रहे थे, मोहल्ले के एक जेंट्स थे, उन्होंने आवाज़ दी। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले कि वो ताहिर भाई गिर गए। और मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा अभी तो अर्श को लेके गए थे कि कैसे कहाँ गिरे। मैंने ऐसे ही भाग के बाहर गई और जब जाकर देखा बाहर तो लगी हुई थी भीड़। हुआ ये कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी, ब्रेक नहीं लग रहे थे। क्या नहीं था आज रेस जो थी उसकी वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि पानी, बरसात की वजह से गाड़ी में पानी भरता ना, वो ख़राब हो गई थी। अब इन लोगों को पता नहीं था कि गाड़ी की में कुछ खराबी आ गई। लेकिन मैं तो ठीक हूँ। हाँ, लेकिन चोट इसके भी लगी, थोड़ी बहुत लगी है, लेकिन इनके डैडी के हाथ में लगी है बेचारों के। बहुत कोनी छिल गई ये हाथ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा तो और थोड़ी सी लगी है यहाँ पर। अर्श की भी ठोरी में लगी है, और अर्श के जो है घुटने में चोट लगी, ठोरी में लगी, और इनकी उंगली जो थी एक्टिवा में दब गई। तो बस मैं दुपट्टा ओढ़ के ऐसे ही बाहर भाग गई, जैसे बाहर भाग गई। और अर्श का स्कूल जाना भी रह गया, क्योंकि अर्श के घुटने में चोट लगी। अर्श की जो स्कूल की जो पैंट थी ना, वो बेचारे के घुटने से फट गई। जो ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाता वो पैंट भी इसकी फट गई। इसके भी घुटने में चोट लगी, ठोरी में लगी, और एक इनकी उंगली जो एक्टिवा में दब गई वो। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ने खैर कर दी। लेकिन अर्श के डैडी के एक हाथ पे, क्योंकि ये पीछे बैठे थे ना, जिस साइड से गिरे, तो इनके हाथ में बहुत चोट लगी। मैं दिखाऊंगी आपको। फिर वो तो मेरी जो जिठानी के बेटे हैं, वो इसको एक्टिवा उठा के स्कूल छोड़ने जाने लगे, लेकिन मैं बाहर पहुंच गई थी ना। मैंने कहा नहीं इसे मत लेके जाओ, सारी सी यूनिफॉर्म गंदी हो गई, वहाँ पानी था बाहर बारिश की वजह से। तो मैंने कहा इसको मत लेके जाओ, घर आओ पहले मैं देख लूँ चोट वोट तो नहीं है। तो खैर मैंने फिर इसको स्कूल नहीं जाने दिया। इसकी यूनिफॉर्म ये टंग रही है, बेचारा पूरी रेडी था। और फिर मैंने इनके डैडी के जल्दी जल्दी डिटॉल से सब साफ़ करके मरहम लगाया। घुटना भी उनका छिल गया था, हाथ पे कई जगह चोट लगी, और मरहम लगा के बीटाडीन। फिर नाश्ता वाश्ता दे के मैंने कहा तुम लेट जाओ, फिर मैं जा रही हूँ घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो करना ही है। जल्दी जल्दी जो भी काम है मेरा डेली का वो करती हूँ, खाना वाना बनाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनके हाथ में कहाँ चोट लगी। तो देखना गाइस, बेचारों के कितनी लगी है चोट। इनकी तबीयत वैसे ही ख़राब है, और ये लगी देखिए सब, यह कोनी पे भी लगी यहाँ पर ये। तो इतनी चोटियाँ हाथ पे लगी है।
मैंने सब ये मरहम बीटाडिन का ट्यूब लगा दिया है और पैर पे भी लगी है, उसमें मैंने पट्टी बांध दी। घुटने पे है, वो घुटना भी ऐसी ही जैसे ये छिला हुआ हो रहा है ना, ऐसी घुटना छिला हुआ हो रहा है। आज की यूनिफॉर्म भी ऐसी उतार के, और बेचारे की देखिए पैंट स्कूल की ये है, इसकी ट्राउज़र है ये स्कूल का, ये भी घुटने से सब फट गया। मौसम तो बारिश का हो रहा है, तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाके देखती हूँ किचन का काम। और बस सुबह की जो भी ये लोग गिरे हैं वो हुआ है, उससे मेरा तो बस दिल बिल्कुल बेकार हो गया मेरा। मैं कोई भी छोटी भी हो या बड़ी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो बस सुबह से पूरी बॉडी ऐसी काँप रही मेरी, और मेरा दिमाग में और टेंशन। बस अल्लाह का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने किसी बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। ये छोटी मोटी चोट लगी है तो अल्लाह ताला इन्हें सही भी कर देंगे। और मैं आपको अर्श का घुटना भी दिखाती हूँ। अर्श का तो छिला है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बारिश ही आ जाती इससे तो सही रहता। और लाइट भी जा चुकी, वो तो अच्छा हो मैंने मोटर चला लिया था। चले बस अब बर्तन कर लेते हैं वॉश फटाफट। जो चाय ब्रेकफास्ट के था उसके सारे बर्तन अभी ऐसे रखे हैं। तो देखिए अर्श का भी ये छिला है और ठोरी छिली है। और कितना अच्छा लग रहा है पानी जाता है। और गाइस मैं भी आपको मौसम दिखाती हूँ, कितना बढ़िया मौसम हो गया है, बहुत ही बढ़िया। अभी दिखाती हूँ। अभी तो बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही है। अब देखिए बारिश आने लगी, आपको दिख रही होगी कैमरे में, शायद नहीं कैप्चर हो पा रही बारिश की बूंदें, लेकिन बारिश आने लगी है। और बस मैं कर रही हूँ वाइपर, जल्दी से वाइपर करके फिर मैं बनाऊँगी खाना। नहीं अभी नहीं। और अर्श के लग गई थी चोट, तो मैंने इसे सुला दिया। मैंने कहा थोड़ी देर सो जाओ, अभी 12:30 बज रहे हैं, मैं तुम्हें अभी 2 बजे तक उठा लूँगी। बारिश बहुत तेज़ होने लगी। कहते हैं ना किए किराए पे पानी पड़ना, वही हो गया। सारे घर का वाइपर करा और फिर बारिश जो है जाल में से लगातार नीचे आ रही है, और सब पानी पानी देखिए फिर हो। देखती हूँ ऊपर जाके अगर फाइबर हो तो वो डाल दूँ जाल पे। मुझे लग रहा है बारिश आज बहुत देर होगी, तो इसलिए मैं आई थी देख लूँ ऊपर अगर फाइबर दिख जाए तो डाल दूँ। वो फाइबर नहीं आ रखा, इसमें होगी छिपकली, तो मैं इस जाल पे डाल देती तो पानी अंदर नहीं जाता। बहुत तेज़ बारिश है, मोबाइल पे भी बारिश आने लगी। बारिश है काफ़ी तेज़। मैं आई थी छत पे कि यहाँ पर वो डाल दूँ फाइबर, लेकिन बारिश इतनी तेज़ है कि, और फाइबर यहाँ रखा उसमें होगी छिपकली। मुझे छिपकली से लगता है डर, तो मैं देखती हूँ अगर पन्नी वन्नी कोई मिल जाती है वो डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा पानी नीचे कम जाएगा। और वरना पता चलेगा पूरा दिन मैं वाइपर ही करती रहूँगी। पूरा दिन मेरा वाइपर में ही जाएगा। अभी खाना भी बनाना और काम होगा है। मैंने अर्श को इसलिए सुला दिया क्योंकि अर्श जागता रहता तो फ़ोन चलाता रहता, तो मैंने अर्श से कहा अर्श तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं तुम्हें उठा लूँगी 2 बजे तक, और 2 बजे उठ के तुम नहा के खाना खा के फिर ट्यूशन चले जाना। और आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल चावल, तो बस, और रोटी। कल मैंने बनाया था उसका बैंगन का भुर्ता। लेकिन मैं जाल को फाइबर नहीं डाल पाई। अगर निकला हुआ होता ना वहाँ तो डाल देती, अंदर से निकालूंगी तो मुझे लगा छिपकली मेरे को कुछ आ जाएगी, इसलिए मैंने उसको निकाला ही। और देखिए पेड़ कितने खुश हो रहा है नहाकर। यहाँ से पानी आता बहुत गलत आता। देखिए ये तो अच्छा है मैंने समरसेबिल चला दिया था और पानी भी भर लिया था। अब लाइट जाएगी तो कोई चिंता की बात नहीं है। चले अब किचन में चलते हैं, खाना बनाना कर देते हैं स्टार्ट। पहले मशीन में से कपड़े निकाल के फैला दूँ मैं, क्योंकि मशीन ये वाले कपड़े हटा देती हूँ और मशीन में से कपड़े निकाल के यहाँ डाल देती हूँ।
तो यहाँ हमारे बन रहे हैं चावल और यहाँ देखिए ग्रेवी बन रही है हमारी मसूर की दाल गोश्त की। तो आप देख सकते हैं बस चिकन बना रही हूँ, चिकन के सिर्फ 3 पीस ही मैंने डाले हैं, ज़्यादा कोई खाता नहीं इसलिए मैं डालती। और दाल को मैंने वॉश कर दिया है, बस ये ग्रेवी अच्छी तरीके से भून के फिर इसमें हम दाल डाल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। बस सुबह जो भी कुछ हुआ उससे बहुत दिल परेशान हो रहा है और टेंशन हो रही है। काम तो सारे कर लिए, अल्लाह का शुक्र है। मैं नहा के फ्रेश होके मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। अर्श को जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अर्श को सुला दिया था, क्योंकि अगर ये जागते रहते तो फिर अपनी चोट का एहसास करते रहते और फ़ोन इनके हाथ में रहता। मैंने इनसे फ़ोन ले लिया था और मैंने कहा अर्श तुम सो जाओ, और बस अब मैं जा रही हूँ अर्श को उठा लेती हूँ, क्योंकि अर्श के डैडी को मैंने खाना दे दिया था। मैं तो नमाज़ के बाद ही खाती हूँ। तो बस मैं अर्श को उठा रही हूँ, अर्श और मैं खाना खाएंगे, फिर अर्श को ट्यूशन भेजूँगी। देखती हूँ इसकी चोट का क्या हाल है, कि घुटने में ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं आई। और जैसे मैंने आपको दिखाया अर्श के डैडी के हाथ में, बेचारों के पूरे हाथ में चोट लगी है। तो बस सदका दे दूँगी मैं, क्योंकि पता नहीं अल्लाह ने किसकी दुआएं लिया दिया कुछ सामने आ गया कि हमें बाद में पता चला कि एक्टिवा में ही प्रॉब्लम थी। उसके ब्रेक जो थे वो ख़राब हो रहे थे, उसमें पानी जैसे बरसात में भर जाता है ना रोड पे, वो उसके अंदर आ चुका था। तो वो पता नहीं था, अगर ऐसा पता होता तो मैं अर्श को कभी भी गाड़ी नहीं चलाने देती। भले ही मैं इसको छोड़ आती, अपने आप ऐसे ही वॉक करके चले जाते हम दोनों, लेकिन मैं इसे गाड़ी नहीं चलाने देती, ना इनके डैडी को जाने देती। हमें ये चीज़ बाद में पता चली कि गाड़ी में प्रॉब्लम थी, तो बस इससे ब्रेक नहीं लगे। और ऐसा मुझे तो लग रहा है कि गाड़ी की ब्रेक ही फेल हुए थे, इससे ब्रेक नहीं लगे और एकदम गाड़ी रुकी, इनने रेस दी और बस दोनों गिर गए। तो बस आज अल्लाह ने खैर कर दी, किसी अल्लाह ताला ने बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो बस हर वक्त मेरी यही दुआ रहती है, वही अल्लाह ताला बस इन परेशानियों से बचा के, बीमारियों से, परेशानियों से बचाता रहे। फिर भी चले, फिर अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर करी है कि चोट तो लगी है छोटी मोटी, लेकिन ऐसी कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ और ना ही अल्लाह पाक कभी हो। क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ही मुझे बाहर से किसी, तो ये दोनों स्कूल के लिए निकल चुके थे, अर्श को स्कूल छोड़ने के लिए। वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अर्श एक्टिवा अर्श ही चला रहे थे और बस बाहर से एक कोई थे मोहल्ले के, उन्होंने आके बताया मुझे कि वो गिर गए हैं। तो बस मैं तो ऐसे ही भाग गई। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगते एकदम, मेरा दिल बहुत वो होता ना जिसको कहते हैं कमज़ोर, तो बहुत कमज़ोर है। मैं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और मैं तो एकदम ऐसी दुपट्टा ओढ़ के ऐसी भाग गई। फिर इन दोनों को ला के घर में सुकून मिला। इनके अर्श के भी मैंने मरहम लगाया, चोटों पे इनके डैडी के भी लगाया डिटॉल से साफ़ करके। तो बस यही था आज का, बस आज की सुबह में ये हुआ। फिर अर्श अच्छे खासे स्कूल भी जा रहे थे, फिर मैंने इसे जाने नहीं दिया। मैंने कहा चलो तुम कल चले जाना इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। खाना खाने से पहले एक बात और आपको बता देती हूँ कि मेरा 2 दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। मेरा 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत हो रही थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। बहुत ऐसा लग रहा था बस बीपी पता नहीं हाई था क्या था, मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरी जो फीलिंग थी ना वो मैं ही जानती हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। पसीने इतने आ रहे थे, दिल पे घबराहट बहुत ज़्यादा थी, हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ थी मेरी। और ये नहीं कि मैंने कोई काम नहीं करा, घर के सारे काम कर रही थी मैं, खाना भी बनाया, जो काम डेली करती हूँ वो सारे काम किए मैंने। लेकिन उसके बाद ऐसा था ना तो खाना खाने को दिल चाह रहा था मेरा, और बस मैं नमाज़ पढ़ी और लेट गई। और कल तो मुझे बहुत ही अफसोस ये हुआ कि मैं असर की नमाज़ पढ़ के मैंने एक रोटी खाई और उसके बाद मैं जो लेटी हूँ, मैं 6 बजे लेटी थी, लेकिन फिर मेरी आँख लग गई और मगरिब की मेरी नमाज़ मैं नहीं पढ़ पाई। फिर मुझे अर्श ने जब चाय बना के देता है, अर्श ने चाय बना के दी, मैं तभी उठी, तो मेरी मगरिब की नमाज़ कल रह गई। बहुत अफसोस हो रहा है। खैर अल्लाह ताला तो मजबूरी को समझते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा कुछ सही फील कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। तबीयत तो मेरी अब भी ख़राब है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है, अल्लाह ताला हाथ पैर चलवा रहा है। हम आज भी मैंने अपने सारे काम कर लिए, खाना भी बन गया है, बस अब हम जाते हैं खाना खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश रुक गई। सुबह इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी एकदम बहुत तेज़ वाली, तो बारिश अल्लाह का शुक्र है रुक गई है। हमारा फर्श भी सूख गया है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो खाने को मैं गरम तो कर नहीं रही, ऐसे ही खा लेती हूँ बस।
गर्मी में गर्म ही रहता। और हाँ गाइस, अर्श जब गिरे ना तो इनके घुटने तो छिला, साथ में इनकी स्कूल की यूनिफॉर्म की जो उनका ट्राउज़र था वो भी फट गया। तो अब देखती हूँ अगर टाइम मिला तो मुझे इसको लेके जाना, क्योंकि इनकी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो अलग ही, मतलब अलग ही वो है। उनका शॉप जहाँ पर वो सिलती है वो है कंपनी बाग से भी आगे। जब हम कंपनी बाग जाते हैं उससे भी आगे हैं वो टेलर। वो स्कूल की ही इनकी यूनिफॉर्म मिलती है, सारे स्कूलों की, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहाँ सब सारी यूनिफॉर्म वहीं मिलती। तो बस मुझे अब अर्श को लेके जाना पड़ेगा, इसके साइज़ की पैंट इसका नाप दिलवा के, और कम से कम 8 दिन में देंगे वो। तो फिर मैं देख रही हूँ अर्श खाना खा लें तो इसको लेके जाऊँ और इसकी पैंट का नाम दिलवा दूँगी, सीखे तो दे ही देंगे। आज उठ गए हैं, उठ के कह रहे मेरी टांग में दर्द हो रहा है, क्योंकि चोट तो लगी है ना। जब चोट लगती है ना तो उसका एहसास एकदम नहीं होता, जो तकलीफ़ होती है उसकी वो थोड़ी देर के बाद महसूस होती है। मैंने ये चीज़ नोट करी। और मैंने आप 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि हमारे घर कुछ कंपनी के लोग आए हैं, और वो क्यों आए हैं मैं आपको बता नहीं पाई थी। वो क्यों आए थे, घर में लगा है वाईफाई, तो वो वाईफाई लगाने आए थे। जिस दिन वो आए थे उस दिन वो नहीं लगा पाए, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो फिर आके वो नेक्स्ट डे लगा के गए हैं वाईफाई। तो घर में वाईफाई लग चुका है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये कुछ कपड़े तो कल के हैं, जिनको मैंने अभी नहीं तार पे से हटाया है, अभी इनको फोल्ड करना है। और ये देखिए अर्श की बेचारे की यूनिफॉर्म भी सब गिरा था ना, ख़राब हो गई, गंदी हो गई थी। तो मैंने अर्श की यूनिफॉर्म को भी वॉश कर दिया है। और यह है इनका ट्राउज़र स्कूल का, तो मैंने इसे वॉश कर दिया है। तो देखिए गाइस, देखिए हमारी मसूर की दाल गोश्त टेस्टी। खाना खा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। छत पर आई थी मैं देखने के लिए, देखूँ अर्श कौन सा कबूतर है और क्या है, कौन सा कबूतर आया है। खाना तो हमने खा लिया गाइस, और बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी मसूर की दाल, गोश्त, चावल और सैलेड साथ में बनाया था मैंने। और मैंने कल बैंगन का भरता बनाया था, वो भी बहुत ही टेस्टी हो रहा था, वो भी रखा था। तो अब खाना खा लिया, और खाना खाते ही देखिए सुबह की उठी हूँ तो आ रही है नींद मुझे। तो जब तक असर की अजान नहीं होती तब तक के लिए मैं सो रही हूँ। और आज क्या है, छत पर उनका कोई फ्रेंड आया है, उसका कोई कबूतर आ गया कुछ लेने के लिए, तो अर्श के साथ ऊपर गए हैं, अभी आ जाएंगे नीचे। और अर्श तो सो के उठ गए अपनी नींद पूरी करके, लेकिन मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद। तो जब असर की अजान होगी तो मैं उठ जाऊँगी, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ और सो जाती हूँ। फिर आपसे मिलेंगे हम सोकर उठने के बाद। बरसात में तो यही होता है, कभी धूप और कभी बारिश। तो देखिए सूरज जो है वो निकल आए हैं, कहीं कहीं बादल हैं। मैं देखने आई थी छत पे इनको, बच्चों को ही क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो इनके दोस्त आए हैं कह रहे थे कि ऊपर हमारे कबूतर आ गया। तो मैं देखने आई थी, क्योंकि इस टाइम है दीवारें गीली और बिजली के तार भी होते हैं, तो बहुत नज़र रखनी पड़ती है भाई। मुझे तो अर्श और बहुत ही नज़र रखती हूँ, 100% मेरी नज़रों में ही रहता है। तो अब आज बैट बॉल मत खेलो, पैर में चोट लगी हुई है। अच्छा क्रिकेट विकेट मत खेलो, अभी धूप भी बहुत गर्मी हो रही है, जैसी बारिश रुकती है ना एकदम बहुत खतरनाक वाली गर्मी होने लगती है। आज के बाद डेली कोई ना कोई बच्चे 2-3 आते ही आते हैं खेलने के लिए। और थोड़ी थोड़ी दूर तो हवा भी चल रही, लेकिन यहाँ कुछ हवा मुझे तो पता चल नहीं रही, बहुत ही गर्मी है। बस चलते हैं।
बरसात के मौसम में ऐसा हो जाता है कि अभी फेस वॉश करो, अभी नहाओ, और ऐसा चिपक चिपक सी होने लगती है फेस पे। तो मेरी 2 दिन की तबीयत ख़राब में फेस बिल्कुल ऐसा हो गया मेरा, अजीब सा। 2 दिन बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, इसलिए मैं तो कोशिश ये करती हूँ डेली मेरा व्लॉग आए, किसी दिन की भी मेरी एक दिन का भी स्किप नहीं हो। लेकिन 2 दिन बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन उस तबीयत ख़राब में भी आराम नहीं करा मैंने, काम सारे करे, सब काम करे, बस व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तो छत पे आते तो हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, और मैंने आज देखा है कि यहाँ पे फिर एक पेड़ निकल के आ गया। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए फिर पेड़ निकलने लगे यहाँ, और बहुत मुश्किल से यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, उसे जलाया है, अब ये निकल के आ गया, काटा है, बल्कि उसे काट के अलग करा है। डिनर हमने कर लिया था तीनों ने, अर्श ने, अर्श की डैडी ने और मैंने। खाना खा के बर्तन भी वॉश करके रख दिए, किचन को क्लीन कर दिया है, और बेडशीट झाड़ के और सबके पिलो लगा दिए हैं, चादरें डाल दी हैं कि भाई अब सब लेट जाओ सोने के लिए, क्योंकि अब आ रही नींद। और जैसे कि गाइस सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर शाम में भी हुई थी, और अभी भी थोड़ी देर पहले हुई थी, तो हल्की हल्की हुई थी। और जैसे जैसे बारिश जो होके रुक रही है ना, तो इतनी घुटन हो रही है, इतनी गर्मी हो रही, हद से ज़्यादा वाली। और मुझे देखिए अब भी ये पसीना आ रहा, सारा फेस पे पसीना। तो मैं लेट नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। और सुबह जो इन लोगों के चोट लगी थी, तो वो अर्श को अब पता चल रहा है कि अर्श के घुटने में हो रही है तकलीफ़। और अर्श कह रहा है मेरा एक दांत मम्मी हिल रहा है, तो मैंने कहा इसको हिलाना मत, क्योंकि अब ये वाले दांत टूट के दोबारा नहीं आते हैं, ये खुद जम जाएगा, क्योंकि हल्का सा हिल रहा, ज़्यादा नहीं हिल रहा। तो मैंने ऐसे कहा तुम इसको छुओ मत। अर्श की आदत है जब इसका कोई दांत टूटने वाला होता है ना, इसको पकड़ पकड़ के हिलाता रहता, और 1 से 2 दिन उसको तोड़ देता। मैंने कहा इससे मत हिलाना, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर दूसरा दांत नहीं आएगा। और अर्श की डैडी का भी आपको हाथ सुबह मैंने अब दिखाया था, अब भी दिखाती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है, बैंडेज लगा दिया है। तो बस वो ये है ना कि खाल छिल गई थी, तो ब्लड दिखाई दे रहा था, ब्लड निकला नहीं था। वो उस टाइम जो मैंने आपको दिखाया था उसके ऊपर बीटाडीन का ट्यूब लगा दिया था, क्योंकि बीटाडीन बहुत ही अच्छा ट्यूब होता है, उनको एकदम भर देता। तो अभी मैं इनका हाथ दिखा देती हूँ, और बस इस व्लॉग का एंड में यही करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। तो देखिएगा ये इनकी यहाँ पे लगी थी ये चोट, तो एक बैंडेज यहाँ लगा लिया, एक यहाँ, और इधर वाली देखिए ये वाली तो पहले से कुछ सही है, और एक ये ज़्यादा हो रही है रेड, दिखाओ ये वाली, ये खाल छिल गई ना, तो ये नील पड़ गया एकदम। तो चले कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। बस अल्लाह का यही शुक्रिया अदा करती हैं, अल्लाह ने रहम करम कर दिया अपना।